श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे और लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, जब हम अपने घर में किसी भी देवी देवता का विग्रह लाते हैं, उसकी सेवा शुरू करते हैं, तो उसमें हमारी पूरी इच्छा निहित होती है। हम स्वयं अपनी इच्छा से प्रभु को अपने घर लाते हैं, ना कि वो ज़बरदस्ती हमारे घर आते हैं। भगवान को इस बात में कोई भी रुचि नहीं कि वो आपके घर आए या आपसे आपकी सेवा ले। सौभाग्य तो हमारा होता है कि हम अपनी इच्छा से घर में प्रभु को पधराते हैं। लेकिन घर में लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण के श्री विग्रह को घर में लाने के बाद हमारे लिए उनकी विशेषता, उनकी अहमियत दिन पे दिन कम होती जाती है। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं जो विशुद्ध मन से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सभी भक्त को तो ऐसा नहीं कहती, लेकिन आजकल के ज़माने में विशुद्ध भक्त बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो भक्ति या फिर सेवा के नाम पे दिखावा करते हैं। अगर हमारा मन साफ है, हमारी सेवा सच्ची है, तो चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम सेवा को नहीं छोड़ेंगे। हम हर परिस्थिति में अपने बाल गोपाल की सेवा करेंगे ही करेंगे। ज़रा आप ही सोचिए, अगर आपका कोई नन्हा सा बच्चा है, आप बीमार हैं या आपको कहीं जाना है या फिर आपके घर में कोई समारोह है, तो क्या आप अपने बच्चे का ध्यान देना छोड़ देंगे? क्या आप अपने बच्चे को नहलाएंगे नहीं, उसे खाना नहीं खिलाएंगे? फिर आप भगवान को या फिर हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं, उनकी सेवा को कैसे भूल सकते हैं? बस लड्डू गोपाल की सेवा में इसी भाव को तो हम भूल जाते हैं। और भक्ति में जब तक भाव नहीं होता दोस्तों, वो भक्ति बिल्कुल भी फलदायी नहीं होती है। और राधा कृष्ण की भक्ति जो होती है वो भाव की प्रधान भक्ति होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। दोस्तों, आज लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ ना, जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा सच में कांप जाएगा कि भक्ति को और सेवा को लोगों ने तमाशा क्यों बना के रखा है। अगर आपसे सेवा नहीं होती है, आपको सेवा बोझ लगती है, तो आप विग्रह को अपने घर मत लाइए। आप किसी चित्रपट को लगा लें, किसी फ़ोटो को लगा लें, या फिर किसी ऐसी चीज़ की सेवा करें जिसमें ज़्यादा जिम्मेदारी या फिर ज़्यादा झंझट ना हो। लेकिन बाल गोपाल की सेवा आप घर पे तभी लाएं जब आप हर परिस्थिति में उनकी सेवा करने के योग्य हो। दोस्तों, एक ऐसी भक्त थी जो जी जान से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उसका भी विवाह भी नहीं हुआ था। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ सुप्रिया के बारे में। सुप्रिया पढ़ाई करने वाली एक कन्या थी, एक लड़की थी जो कि बीकॉम की छात्रा थी। और अचानक पता नहीं कहाँ से उसे राधा कृष्ण की भक्ति उसके मन में बिल्कुल से घर कर गई। उसने किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा को देखा, विग्रह को देखा। पता नहीं उसने पूर्व अपने जन्मों में भक्ति की थी, सेवा की थी, या फिर किसी कारण से वो भी आकर्षित हो गए लड्डू गोपाल की तरफ। और कुछ ही दिन बाद उसके मन में जैसे इच्छा आई कि मेरे घर पे भी बाल गोपाल का विग्रह ज़रूर होना चाहिए। ऐसा घर ही क्या जहाँ पर ठाकुर जी ना हो। सुप्रिया का मन बहुत साफ था, सात्विक था। ना तो वो नॉनवेज खाती थी, ना तो कोई ऐसा काम करती थी जो गलत होना करना नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही सात्विक लड़की थी, धार्मिक लड़की थी। कुछ ही दिन बाद वो अपने पैसों से लड्डू गोपाल का एक छोटा सा विग्रह खरीद कर लाती है और अपने घर पे विधि विधान से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करती है। उनके नाम का मंत्रों का जप करती है, उनकी स्थापना करती है अपने घर में। कीर्तन, नाम जप ये सब करती है। घर का माहौल धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। सुप्रिया अब रोज़ सुबह कॉलेज जाने से पहले ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करती है। और जब वो कभी अगर वो बीमार रहती है या फिर वो मासिक धर्म में होती है, तो उसकी सहायता उसकी माँ करती हैं, जिनका नाम अंबिका होता है। अंबिका जी, सुप्रिया जब सेवा की स्थिति में नहीं होती तो अंबिका जी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। जब से सुप्रिया के घर में लड्डू गोपाल आए, माहौल घर का बहुत अच्छा हो गया। घर में लहसुन प्याज बनना बंद हो गया। नॉनवेज तो पहले भी नहीं बनता था, लेकिन लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी आना बनना बिल्कुल बंद हो गया। घर पे सभी पूरी तरह से सात्विक हो गए।
इससे अच्छी और क्या बात है कि अगर किसी के घर में भक्ति आ जाए, माहौल अच्छा हो जाए, तो जो चीज़ें इंसान चाह कर भी नहीं कर पाता वो चीज़ सुप्रिया के घर में बड़ी आसानी से लड्डू गोपाल के आने के बाद होने लगी। उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा, उसके मार्क्स भी, नंबर भी बहुत अच्छे आए। धीरे धीरे सुप्रिया का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसकी जो माँ है अंबिका, वो उसका विवाह खोज रही थी, विवाह के लिए लड़का ढूंढ रही थी। और भगवान की कृपा से सुप्रिया का विवाह एक किसी दूसरे शहर में तय हो जाता है। सुप्रिया के विवाह की तारीख भी तय हो जाती है। सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं। सुप्रिया तो अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती है कि बस उसके मन में यही रहता है कि मेरे लड्डू गोपाल की अब सेवा कौन करेगा। पता नहीं मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर सेवा होगी या फिर नहीं होगी। अगर मैं इन्हें लेकर जाती हूँ तो कहीं वो लोग विरोध ना करें, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रिया के मन में ये बात ज़रूर थी कि मैं अपने बाल गोपाल को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ उनकी सेवा ज़रूर लेकर जाऊंगी। जहाँ पे भी मैं रहूँ मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुप्रिया के विवाह का दिन धीरे धीरे नज़दीक आने लगता है। सिर्फ 10 दिन बचे होते हैं सुप्रिया की शादी के लिए। अब रोज़ बाज़ार जाना, तैयारियां करना, घर पर मेहमानों की भीड़, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाना, जिम्मेदारियां बढ़ जाना। सुप्रिया के पास तो बिल्कुल भी सेवा का समय नहीं था, क्योंकि उसी में उसकी परीक्षाएं भी थी और उसे विवाह की भी तैयारी करनी थी। अब सब कुछ ले दे के अंबिका जी ही कर रही थी। ठाकुर सेवा भी अंबिका जी के ही ऊपर था, इसकी भी जिम्मेदारी। विवाह के मात्र 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, घर में बहुत सारे मेहमान आ गए। बहुत सारा सबके लिए खाना बनाना, व्यवस्था करना, ये सब कुछ अंबिका को देखना पड़ता था। और साथ में लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी पड़ती थी। सुप्रिया के पास इतना समय नहीं था कि वो रोज़ टाइम से उन्हें भोग लगा पाए। तो अंबिका जी बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगी। एक दिन वो अपने कामों से तंग आ गई और सुप्रिया को डांटने लगी कि तू ये क्या मूर्ति घर लेकर चली आई है। मेरे लिए तो ये सिर दर्द हो गई है। ना तो मुझे तेरे लड्डू गोपाल से कुछ लेना देना है, ना तो मुझे इनसे कुछ भी मिलना है। ये लड्डू गोपाल तेरी शादी के बाद इनका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी तो इनकी सेवा वो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पर शादी की जिम्मेदारी, बेटी की शादी की जिम्मेदारी, बहुत सारे काम है, बाजार करना है, घर देखना है, मेहमानों को देखना है। मेरे बस का नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा। सुप्रिया अपनी माँ को समझाती है कि माँ मैं कर दूंगी, लेकिन अगर तुम सुबह उठकर जल्दी से जल्दी सेवा कर लो तो फिर तुम्हारे दिन भर का सारा काम हो जाएगा। और ठाकुर जी की सेवा छोड़ दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो फिर भी वो करती रहती हैं। लेकिन एक दिन अंबिका को इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो सोचती है कि मैं ये मूर्ति वूर्ति उठाकर या तो फेंक दूँ, या तो मैं किसी ऐसे मंदिर पर रखाऊँ या कुएं पर रखाऊँ जहाँ से कोई इन्हें उठा ले। मुझे अब लड्डू गोपाल की शक्ल भी नहीं देखनी। इतना क्रोध आता है अंबिका को लड्डू गोपाल पर कि वो उन्हें ले जाती हैं बाहर, पीपल के पेड़ के पास रखने लगती हैं। तभी उनकी एक भाभी रहती हैं, वो देख लेती हैं। वो बोलती हैं कि भाई आप यहाँ भगवान की मूर्ति को क्यों रख रही हैं। तो कहती तो मैं क्या करूँ, मेरे से इनकी सेवा नहीं होती है, आपको ले जाना है तो आप ही ले जाओ। उनकी भाभी कहती हैं कि नहीं भाभी, मेरे घर तो बाल गोपाल की सेवा अभी तक नहीं आई, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी होती है इनकी, इसलिए मैंने अभी तक नहीं लिया। तभी अंबिका को याद आता है कि उनके मोहल्ले में एक उनकी पड़ोसी रहती हैं जिनके पर ठाकुर सेवा पहले से होती है। तो उन्हें याद आता है कि चलो, किरण नाम होता है उनका, उन्हें याद आता है कि किरण भाभी के घर में लड्डू गोपाल को दे देती हूँ जब तक विवाह नहीं निपट जाता। तो वो लड्डू गोपाल का विग्रह उसी दिन किरण, जो कि उनके पड़ोसी होती है, उनके घर लेकर जाती हैं और अपनी सारी समस्या बताती हैं कि भाई देखो, मेरे घर 2-4 दिन के बाद बेटी की शादी है और मेरे से ये लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है, दोष लगेगा, अपराध लगेगा। इससे अच्छा है कि तू साथ में अपने ठाकुर जी के साथ मेरे ठाकुर जी की सेवा कर ले। तो किरण कहती है कि भाई ठीक है, मैं भूख लगाती हूँ, साथ में इन्हें भी लगा दूँगी। फिर अंबिका बोलती कि एक काम करना, तू रख लेना इन्हें, मुझे नहीं चाहिए लड्डू गोपाल। तू अगर सेवा करती रहना, तेरे पास ही रहेंगे, मैं नहीं लेके जाने वाली इन्हें अब घर। तभी किरण उन्हें समझाती कि अरे भाभी ऐसे नहीं करते, ये आपके लड्डू गोपाल हैं, आपसे अभी तक सेवा लेते रहे हैं, तो ये मैं इन्हें कैसे ले लूँगी, मेरे पास भी पहले से जिम्मेदारी है। आप ऐसा करिए, जब तक आपके घर में विवाह है आप मेरे घर इन्हें दे दीजिए, मैं सेवा कर दूँगी उतने दिन तक, लेकिन विवाह के अगले दिन आप ठाकुर जी को अपने घर ज़रूर लेते जाइएगा, क्योंकि ये अपराध होता है अपने ठाकुर जी को बिना किसी कारण के कहीं छोड़ना। तो अंबिका को अब तो बहुत बुरा भी लगता है। वो सोचती कि मेरा आज तो पीछा छूट जाएगा ठाकुर जी से,
अब मुझे कभी भोग नहीं लगाना पड़ेगा, सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ, किरण ने मना कर दिया कि मैं हमेशा के लिए सेवा नहीं लूँगी आपके गोपाल जी की। तो अंबिका ने बोला कि ठीक है, जब तक शादी है तब तक तो तू संभाल ले, उसके बाद देखते हैं कि इनका क्या करना है। तो उस दिन फिर वहाँ पर वो छोड़ देती है अंबिका उनका विग्रह, उनका सारा सामान, वस्त्र वगैरह, उनके बर्तन, जो कुछ भी होता है उनका श्रृंगार, सब कुछ लाके किरण के घर पे वो रख देती हैं। और उस दिन हाथ जोड़कर वो वहाँ से यही सोच कर जाती कि अब मैं आपको लेने तो कभी नहीं आऊँगी। जाती वहाँ से वापस अपने घर में शादी के काम में व्यस्त हो जाती हैं। सुप्रिया को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उसके ठाकुर जी जो है वो अब उसके घर पे नहीं, कहीं और है। क्योंकि अंबिका ने उसे बताया नहीं होता कि ठाकुर जी को मैं कहीं दे कर आई हूँ, लड्डू गोपाल को दे कर आई हूँ। क्योंकि अगर सुप्रिया ये बात जान जाती तो वो बहुत नाराज़ होती, वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ थी। सुप्रिया हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि माँ, भगवान की सेवा सबसे पहले है, तुम्हारे बाकी से सारे काम भले छूट जाए लेकिन भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ संभालने वाले वही हैं। अगर तुम उनकी वजह से उनके लिए सब कुछ छोड़ दो तो चलेगा, वो सब कुछ संभाल लेंगे, वो पलक झपकते ही तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन अगर तुमने उनकी सेवा छोड़ी तो शायद कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेगा। इसलिए ये बात याद करके अंबिका ने अपनी बेटी सुप्रिया को इस बात के बारे में नहीं बताया था। वो दिन आता है जिस दिन सुप्रिया का विवाह होता है। सुप्रिया का विवाह हो जाता है, विदाई होती है, धूमधाम से वो अपने ससुराल चली जाती है। अभी तक सुप्रिया को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके ठाकुर जी कहाँ हैं। हालांकि जब उसकी विदाई हो रही थी वो अपनी माँ से कहती भी है, माँ मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन करने हैं। लेकिन तभी उनके ससुराल से जो उनकी सास होती हैं सुप्रिया की, वो विदाई जल्दी कराने की ज़िद करने लगती हैं। इसलिए सुप्रिया उस समय कुछ बोल नहीं पाती। वो अपनी माँ के मोबाइल में लड्डू गोपाल की फ़ोटो को देखती है, उस समय आखिरी बार प्रणाम करती है, आंसू बहाती है और फिर गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद सुप्रिया अपने ससुराल में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और इधर जो अंबिका जी होती हैं उन्हें तो ध्यान ही नहीं होता कि मेरे लड्डू गोपाल किसी और के घर पे पड़े हुए हैं। वो विवाह के कुछ दिन बाद तक सुस्ताती रहती हैं, आराम करती रहती हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होती है, पीड़ा होती है। हफ्तों बीत जाते हैं, उनकी थकान नहीं मिटती, वो आराम ही करती रहती हैं। सुप्रिया अपने ससुराल में जो भी उसकी रस्में होती हैं किचन में खाना बनाने की, वो सारी रस्में करती है। किचन को छूती है, कुछ अपने हाथों से पकवान बनाती है, पूजा पाठ करती है। जिस दिन सुप्रिया अपने ससुराल में पहला पकवान बनाती है, खीर बनाती है और सबके लिए परोसने लगती है, तभी सुप्रिया को याद आता है कि मेरे लड्डू गोपाल अगर मेरे पास होते तो ये खीर सबसे पहले मैं उन्हें खिलाती, काश वो मेरे पास होते। तो सुप्रिया के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसने एक कटोरी में अलग से एक पात्र में अलग से खीर को सबसे पहले निकाल लिया और उस खीर को अलग से अपने कमरे में तुलसी दल डाल के रख दिया कि भले ही मेरे बाल गोपाल मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो मेरे भाव में है, मेरे अंतःकरण में है और मैं अपने मन से ही, अपनी मानसी सेवा से ही अपने लड्डू गोपाल को आज खीर का भोग लगाऊंगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे भाव से ही खाते पीते हैं, उन्हें कोई भूख नहीं लगती। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि भक्त मेरे लिए इतने सारे भाव अपने मन में रखता है, तो सिर्फ उस भाव से ही भगवान को भूख लगती है। सुप्रिया खीर का कटोरा अपने कमरे में तुलसी दल डाल के रख देती है और सभी ससुराल वालों को उसके बाद प्रसाद के रूप में खीर खिला देती है। और वाकई में उस दिन खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी होती है। सभी ने सुप्रिया की बहुत तारीफ़ की, उसे खीर के बदले बहुत सारे नेग मिले, शगुन मिले, वो बहुत प्रसन्न होती है। खाना खिलाने के बाद सुप्रिया रात में जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी उसे एक बड़ा अजीब सा स्वप्न आता है। वो सपने में देखती है कि उसके बाल गोपाल भूख से तड़प रहे हैं। वो सुप्रिया से बोल रहे हैं, मैया तूने मुझे खीर नहीं खिलाई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और उसके लड्डू गोपाल का चेहरा स्वप्न में बिल्कुल छोटा सा हो गया, मानो कोई नन्हा सा बालक, महीनों से उसने खाना नहीं खाया हो, इतने कमज़ोर दिख रहे थे उसके लड्डू गोपाल। वो उठ के बैठ जाती है। वो सोचती है कि मैंने तो भोग निकाल के रखा, फिर लड्डू गोपाल ऐसे सपने में मुझे क्यों दिखे? क्या माँ उन्हें भोग नहीं लगा रही, या फिर आज लग रहा है माँ उनकी सेवा करना भूल गई है? अगले दिन सुबह उठते ही सुप्रिया अपनी माँ अंबिका को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि माँ, मुझे लड्डू गोपाल का सपना कल आया था। कल मैंने खीर बनाई थी और उनके लिए निकाला भी था, लेकिन मुझे सपने में लड्डू गोपाल भूखे भूखे तड़पते हुए दिखे। ऐसा क्यों माँ? क्या तुमने उन्हें कल भोग नहीं लगाया था?
तब अंबिका को याद आता है कि अरे लड्डू गोपाल भी हैं हमारे घर में। और वो उसमें बिल्कुल चुप हो जाती है, उसके पास क्योंकि कोई शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए। उसे अपनी गलती याद आने लगती है। वो सुप्रिया से झूठ बोलने लगती है कि अरे हाँ, कल मुझे बहुत देर हो गई थी खाना बनाने और नहाने में, इसलिए भोग में नहीं लगा पाई। शाम हो गई थी तो मैंने भोग उन्हें नहीं खिलाया। सुप्रिया बहुत नाराज़ हुई अपनी माँ के ऊपर, बहुत डांटा उसे फ़ोन पे। और अंबिका ने फिर से उससे झूठ बोला कि मैं अभी खीर बना के तेरे लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी, तू चिंता मत कर। सुप्रिया बहुत उदास हो जाती है। तभी उसका पति उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों, उदास क्यों। वो सब कुछ बताती है। उसका पति बहुत अच्छा रहता है और उससे कहता है कि चलो आज हम अचानक से चलते हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल से मिलने तुम्हारे घर। उसके ससुराल से उसके मैके का जो रास्ता था वो 4-5 घंटे का था। तो सुप्रिया के हस्बैंड उससे कहते हैं कि आज हम लड्डू गोपाल से मिलने चलते हैं, तुम अपनी मम्मी मम्मी से भी मिल लेना, माँ से भी मिल लेना, वो भी खुश हो जाएंगी और तुम लड्डू गोपाल से भी मिल लोगे। ये बात सुनते ही सुप्रिया खुशी से उछल पड़ती है। उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। बस वो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है, अपने काम निपटाती है और मायके जाने के लिए वो जल्दी से तैयार हो जाती है। एक सुंदर सी साड़ी पहनकर बहुत ही उत्साह के साथ वो अपने लड्डू गोपाल से मिलने के लिए अपने हस्बैंड के साथ निकल पड़ती है। अपनी माँ को नहीं बताया होता कि मैं घर आ रही हूँ, क्योंकि वह सोचती है कि मैं माँ को सरप्राइज़ दूँगी। घर पहुँचने के थोड़ी देर पहले वो दोनों जब गाड़ी में ही रहते हैं, वो बार बार अपने लड्डू गोपाल के बारे में सोचती रहती है और अपने हाथ में वो लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, ये सब कुछ लेकर आ रही होती है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरे बाल गोपाल बहुत भूखे हैं, क्योंकि उन्हें सबसे सपने में लड्डू गोपाल को भूखा देखा था। वो आती है, घर पहुंचती है, घर का दरवाज़ा खटखटाती है। उसकी माँ अंबिका को नहीं पता रहता कि सुप्रिया आई है। सो अंबिका आकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सुप्रिया खड़ी है। वो चौंक जाती है, खुश तो बहुत होती है, लेकिन जब उसे अचानक से याद आता है कि लड्डू गोपाल तो घर में है ही नहीं, अब सुप्रिया देखकर बहुत नाराज़ होगी। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सुप्रिया अपनी माँ के पैर छूती है और तुरंत घर में अंदर घुस जाती है। ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, पहले मुझे बताओ। सुप्रिया अंदर घुस जाती है सारा सामान लेके, वहाँ पर जाती है जहाँ पर लड्डू गोपाल का विग्रह हुआ करता था। दौड़ कर जाती है और वो देख कर चौंक जाती है। लड्डू गोपाल का स्थान बिल्कुल खाली, ना तो उनका विग्रह, ना तो उनके वस्त्र, ना उनका श्रृंगार बर्तन, वहाँ पर उनकी कोई भी सामग्री नहीं थी। वो देखकर थोड़ा सा उससे आश्चर्य होता है कि लड्डू गोपाल गए कहाँ। माँ से पूछती है कि माँ, लड्डू गोपाल तुमने कहाँ रखे, तुमने जगह भी बदल दी उनकी मेरे जाने के बाद। तो अंबिका उस समय बिल्कुल झेप जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। बार बार सुप्रिया ढूंढती पूरे घर में, पूछती है कि तुमने रखा कहाँ, मुझे बताओगी, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ, नहीं तो मैं आज नहीं आई होती। तब अंबिका अपनी बेटी सुप्रिया से सारी असलियत बताती है कि बेटा, शादी के पहले ही किरण आंटी को मैंने लड्डू गोपाल का विग्रह दिया था और आज तक मुझे याद ही नहीं आया कि लड्डू गोपाल को मुझे उनके घर से वापस लाना है। अपनी माँ की इस बेवकूफ़ी भरी बात को सुनकर सुप्रिया बहुत नाराज़ होती है और अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि माँ, तुम्हें ठाकुर सेवा कोई मजाक लगता है क्या? तुम्हें पता है कि मैं 2 दिन से कितनी ज़्यादा बेचैन हूँ। लड्डू गोपाल बार बार मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं, अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा महापाप किया है। तुमने भक्ति का, मेरी सेवा का मजाक बनाया है। मैंने तुमसे बोला था कि मेरे गोपाल को कहीं मत छोड़ना, वो कोई मूर्ति नहीं है माँ, वो साक्षात भगवान है, वो छोटे से गोपाल जी हैं। तुमने इतना बड़ा अपराध कैसे किया? तुम अभी जाओ, किरण आंटी के घर से लड्डू गोपाल को लेकर आओ। अंबिका दौड़ी दौड़ी जाती है किरण के घर और जैसे ही पहुंचती है, देखती है कि उसके घर पे बहुत बड़ा सा बाहर ताला लटका हुआ है। अब ये बात सुनकर सुप्रिया और नाराज़ होती है। बार बार किरण के मोबाइल पर फ़ोन किया जाता है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही होती है। बहुत देर के बाद किरण का वापस फ़ोन आता है और वो बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई है। ये बात सुनकर अंबिका की होश उड़ जाते हैं और सुप्रिया तो इतना ज़्यादा नाराज़ हुई रहती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, सुप्रिया वहीं पर रुकी रहती है। उसे अपने ससुराल भी जाना होता है, लेकिन वो करे क्या? उसका मन नहीं होता कि वो लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़कर वापस अपने ससुराल जाए। माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी रहती है, वो बात भी नहीं कर रही होती अपनी माँ से। वो अपने पति से कहती है कि आप मुझे यहाँ 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, जब तक मेरे लड्डू गोपाल नहीं आ जाएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सुप्रिया के हस्बैंड बहुत अच्छे स्वभाव के थे, उसने उसकी स्थिति को समझा और उसे परमिशन दे दी कि ठीक है, तुम 1-2 दिन यहाँ रुक सकती हो, मैं फिर से आके तुम्हें ले जाऊँगा, जब तुम्हारे लड्डू गोपाल यहाँ आ जाए तो मुझे बता देना।
सुप्रिया के पति उसे वहाँ पर उसके मायके में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। अब सुप्रिया 1 दिन 2 दिन वहाँ लड्डू गोपाल की प्रतीक्षा करती कि किरण आंटी आए तो मेरे लड्डू गोपाल वापस मेरे घर आए। लेकिन किरण को आने में पूरा 1 हफ्ता लग गया दोस्तों। जिस दिन किरण आई उसने अंबिका को फ़ोन किया और बताया कि आज तो अपने बाल गोपाल को ले जा, मैं आ गई हूँ अपने घर। दोनों माँ बेटी ये बात सुनकर किरण के घर जाने लगते हैं लड्डू गोपाल को लेने। जाते हैं वहाँ पर उस समय सुप्रिया ने अपने लड्डू गोपाल को जिस हालत में देखा वो देखकर सुप्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। सुप्रिया देखती रही कि लड्डू गोपाल के शरीर पे न तो वस्त्र हैं, न तो उनके सर पे बाल हैं, न कोई श्रृंगार है, न उन्हें कोई भोग लगाया गया है। उनके शरीर में मकड़ी के जाले लगे हैं, चींटियाँ चल रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लड्डू गोपाल कितने दुखी हों। उनके चेहरे पर दुख का भाव नजर आ रहा था। इस हालत में, इस भाव में तो सुप्रिया ने अपने भगवान को कभी देखा ही नहीं था। सुप्रिया का के शरीर के रोए खड़े हो गए उन्हें देखकर, मानो वो अंदर से रोने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। बस उसे ऐसा ही लग रहा था कि आज मैं अपनी माँ का क्या करूँ। ये मेरी माँ है लेकिन फिर भी मुझे बहुत क्रोध आ रहा है इन पर। अपनी माँ को बहुत डांटती कि तू पापी है, तूने बहुत सारे पाप किए हैं, तू नरक जाएगी। क्योंकि दोस्तों भगवान जो होते हैं, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। अगर वो आपका साथी हो, आपके माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर वो आपको भगवत मार्ग से हटाने का काम कर रहा है तो वो आपके लिए शत्रु के बराबर है। इसलिए भगवान की सेवा, भक्ति सबसे पहले है और सुप्रिया ने वही किया। वो बहुत नाराज़ हुई और उसी समय अपने लड्डू गोपाल को लेकर वो वापस अपने पति को बुलाकर अपने ससुराल आ गई। लड्डू गोपाल को अपने ससुराल वो लेकर आई। उसके ससुराल में लड्डू गोपाल का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास भी बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मेरे बड़े भाग्य की मेरे घर स्वयं भगवान पधारे हैं, लड्डू गोपाल पधारे हैं। उसकी सास ने लड्डू गोपाल का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, सब कुछ हुआ, उनकी सेवा हुई, पूजा हुई, स्नान कराया, उनको नई पोशाक धारण कराई, नए आभूषण पहनाए। उस दिन लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत चमक रहे थे, मानो वो स्वयं भगवान अपने धाम से उतर के सुप्रिया के घर आकर विराजमान होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्हें देखकर। अब दोस्तों जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है लेकिन ये सच होता है दोस्तों कि जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। हालांकि लड्डू गोपाल की ये दशा होनी तो नहीं ठीक थी, लेकिन इसके पीछे भगवान ने जो जो कारण रखा, जो लीला की, इसका सीधा ये था कि लड्डू गोपाल की सेवा अब सुप्रिया के ससुराल में भी होने लगेगी और बड़े ही भाव से वे सभी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। उधर किरण को अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसकी माँ ने बहुत ग्लानि थी कि मैं एक ऐसे बच्चे की माँ हूँ जो भगवत मार्ग पर चलना चाहती है, जो भक्ति करना चाहती है, लेकिन मैं उसे उसके पथ से हटा रही हूँ। मैं कितनी बड़ी पापन हूँ, मैंने भगवान को अपने घर से निकाल दिया। इससे बड़ा पाप तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रायश्चित कैसे करे। अंबिका अपने मन में ही बहुत क्षमा मांगती लड्डू गोपाल से और जाती है, बाजार जाती है, स्वयं लड्डू गोपाल का एक छोटा सा विग्रह पुनः खरीदती है, अपने घर में विराजमान करती है, उनसे बहुत माफ़ी मांगती है, फिर से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। इस बार अंबिका बहुत ही भाव से, बहुत ही मन से भगवान को अपना मानकर उनकी सेवा शुरू करती है और सुप्रिया भी अपनी माँ के इस कर्म को देखकर उसे समझ में आता है कि मेरी माँ ने अपना प्रायश्चित कर लिया अपने पापों का। और भगवान तो दोस्तों किसे नहीं माफ़ कर देते। हम तो हैं ही पापी, न जाने कितने जन्मों से नर्क भोगते हुए, पाप करते हुए आए हैं। तो भगवान का तो ये स्वभाव ही है हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना। तो उसी तरह से लड्डू गोपाल ने अंबिका की भी गलतियों को माफ़ किया और अंबिका से भी अपनी सेवा लेनी शुरू कर दी। अंबिका बड़े भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। सुप्रिया के घर में लड्डू गोपाल की खूब सेवा होने लगी। सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे और लड्डू गोपाल की कृपा से सुप्रिया को एक प्यारा सा बेटा हुआ, प्यारा सा पुत्र हुआ। अब उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसे सारे सुख भगवान ने दे दिए थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रिया के लड्डू गोपाल उसके साथ, उसके पास रहने लगे थे, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह पा रही थी और ना ही उसके बाल गोपाल उसके बिना रह पा रहे थे। तो दोस्तों भक्ति अगर हो तो ऐसी ही हो कि भक्त
ना तो भक्त भगवान के बिना रह पाए और ना ही भगवान अपने भक्त के बिना रह पाए। सच में भक्ति तो यही होती है, यही सच्ची भक्ति होती है। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम अपने सेवा को, अपने भगवान को अपने से दूर कर दे रहे हैं, तो निश्चय ये दिखावा है, ये भक्ति बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो अब खुद से ज़्यादा उनकी सेवा करें, उनकी चिंता करें। और अगर आपने ये कर दिया दोस्तों, तो आपको अपनी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं अपने भक्त के लिए इतने कृपालु, इतने खुद चिंतित रहते हैं। वो खुद अपने भक्त के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढ कर निकालते रहते हैं, उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए वो खुद इतने आतुर रहते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। हम तो काम और क्रोध से बने हुए मनुष्य हैं, हम अपना उद्धार कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सुप्रिया जैसी भक्त सभी को बनना चाहिए, सुप्रिया की तरह भक्ति सभी को करनी चाहिए। ये सत्य घटना लड्डू गोपाल की, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले कि लड्डू गोपाल अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। और मेरे चैनल को कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।